जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैरियर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 3D और 2D के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 2D में। 2D के साथ आपके दिन आप 3D आपके साथ डिस्कस करूँगा। 2D में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सरल रेखा के बारे में, यानी स्ट्रेट लाइन में। इसमें स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा। क्योंकि कुछ नाम से ही पता चल जा रहा है क्या? सरल रेखा। सरल रेखा मतलब जिसकी रेखा क्या हो? सरल हो। क्या? 2D जैसे किसी भी सरल रेखा, एक क्या? एक रेखा तो है। क्या? रेखा। देखिए एक चीज बताता है आपको, रेखा और बिंदु पथ, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, तो दो चीजें हैं, रेखा और रेखाखंड। जब दो बिंदु हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? रेखाखंड कहलाएंगे। मान लीजिए कोई बिंदु ए और बी है, क्या ए एंड बी है, तो ए और बी की बात की जाए तो रेखाखंड है। यदि इसकी डिस्टेंस की बात की, लाइन की बात की जाए तो रेखा ए बी है। और रेखा के ऊपर कभी भी रेखा जब भी होता है उसका क्या होता है? एरो होता है। रेखा का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। इन लाइन का कोई भी स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट नहीं होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि रेखा का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। इससे रे के लिए बात करें, थोड़ी सी आपको बैक क्लास में चलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? रे क्या होती है? रे मतलब किरण। क्या? किरण। क्या? किरण क्या होता है? रे। क्योंकि रे जो होता है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। यदि आप किसी टॉर्च को जलाओ, किसी एक सीधा सा उदाहरण उसका है टॉर्च। यदि आप किसी टॉर्च को जलाते हो, टॉर्च का आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तो होता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट कहाँ है इसके बारे में हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए रेखा की बात करें कि रेखा किरण की बात करें, किरण की, तो क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। ये थोड़ी सी बैक क्लास की स्टडी है, तो आप इसको भी आप स्टडी करते रहेगा, इसको फोकस करते रहेगा, रिमेंबर रखते रहेगा। और देन आप हम लेके चलते हैं आज की पूरे क्लास में। आई होप फार्मूले में समय बीत जाए, नहीं तो हो सके तो आपके साथ क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए ये बताइए, माना कि कोई दो बिंदु क्या है? माना कि दो बिंदु, क्या? दो बिंदु P x1 कामा y1 है। क्या? x1 कामा y1 है, तथा Q x2 कामा y2 है। क्या? x2 कामा y2 है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? लेट बी 2 पॉइंट P एंड Q, P x1 comma y1 and Q x2 comma y2, then what is the distance between P and Q? तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगा? तो उसका फार्मूला क्या होगा? PQ। क्या? PQ बराबर क्या होगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इक्वल टू PQ इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर, इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो आपका ये फार्मूला होता है। देन आइए हम बात करें इसी फार्मूले के साथ अगला चीज, मान लीजिए कोई दो अंतःखंड M1 तथा M2 डिवाइडेड हो। क्या? कोई दो अंतःखंड M1 तथा दो बिंदुओं के बीच क्या हो? एक चीज बात करते हैं आपसे, दो बिंदु क्या गिवन हो? x1 और y1। x1 P मैंने मान लिया, P बराबर x1 एंड Q बराबर क्या है? x2 कामा y2। क्या? x2 कामा y2 तथा इनको अंतःखंड M1 तथा M2 में विभाजित हो। क्या? M1:M2 में क्या हो रहे? M1:M1 रेशो में क्या हो? डिवाइड हो। इफ टू डिवाइड आर द जॉइंट इंटरसेक्शन। क्या? जब दो बिंदु क्या हो? इंटरसेक्ट करते हो, या जब दो बिंदु x1 y2 तथा x1 माना कि दो बिंदु P और Q क्या गिवन हो
और इसको किसमें m1 तथा m2 रेशियो में क्या किएगा, विभाजित किया गया हो। लेकिन विभाजन में कितने होंगे, दो तरीके से होंगे, एक अंतर विभाजन और एक क्या होगा, वातम विभाजन। अब अंतर विभाजन के सूत्र क्या होगा, अंतर विभाजन जब m1 तथा m2 दो अंतर विभाजित हो और तथा उसका निर्देशांक क्या हो x1 y1 इंटू एंड x2 y2 दिया हो, तब क्या होगा, अंतःखंड का विभाजित निर्देशांक और निर्देशांक क्या हो, x, y हो, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, m1। देखिए इसको याद करने का, रिमेंबर m1 है तो क्या लिखेंगे, x2 प्लस m2, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 देन ये तो x का निर्देशांक है, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या है, इसके निर्देशांक है, x और y के निर्देशांक है। जब क्या, जैसे मान लीजिए कोई दो रेखा है, मैंने क्या माना है, P और Q, जबकि इसमें क्या हो, यह इस बिंदु पर, इस बिंदु क्या है, यस है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। जबकि कहा गया हो m1 तथा m2 इस दो बिंदुओं के दो रेखाखंडों में दो अनुपात में m1 तथा m2 अनुपात में क्या है, विभाजित हैं, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये होगा x का निर्देशांक क्या होगा, या m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, जबकि y का क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देन अभी क्या है, अंतःखंड विभाजित है, ये इन दोनों रेखाओं के बीच के अंतःखंड है। जब ये यही कह देगा, क्या कह दे, वाहतम, क्या वाहतम कह दे, वाहतम विभाजन, क्या वाहतम विभाजन का निर्देशांक क्या हो जाएगा, जब वाहतम क्या यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ओके, देन m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, क्या होगा, m1 माइनस m2। जब यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस यहाँ लगेगा। ये दो क्या है, उसका वाहतम निर्देशांक है। जब वो वाहतम विभाजित करेगा तब के लिए, जब अंतर विभाजित करेगा तब के लिए क्या होगा, निर्देशांक इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दूँ m1 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा क्या जाएगा, इसी बिंदु का निर्देशांक, इस स्थिति में जब ये बिंदु क्या हो, कहीं दूसरी रेखा ऐसे विभाजित करती हो P Q, जब वाहतम विभाजित हो तो वाहतम विभाजित करके क्या जाएगा, ये निर्देशांक ये फार्मूला हो जाएगा। ये दो इंटीरियर फार्मूला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के साथ अभी एक फार्मूला और है, जब वो कहाँ हो, मध्य बिंदु पे हो, जब कोई दो निर्देशांक के बीच क्या, जब कोई दो बिंदु P x1 y1 एंड Q x2 y2, क्या दो बिंदु के निर्देशांक, दोनों बिंदु के मध्य बिंदु यानी P और Q, दो रेखा, ये रेखा PQ के निर्देशांक है, P का निर्देशांक है, Q का निर्देशांक है, क्या x1 y1 x2 y2 क्या है, ये निर्देशांक है। तो कहते हैं इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु मान लिया मैंने यस, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, दिए गए रेखा के शीर्षों का निर्देशांक जब गिवन हो तो उसका मध्य बिंदु निकालिए, क्या मध्य बिंदु निकालिए, किसका क्या होगा, इस रेखा के योग के आधा, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। इस चीज को जब कह दे क्या, जब रेखा के दोनों शीर्षों का निर्देशांक गिवन हो, तब उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका प्यारा सा होगा फार्मूला। यदि a b तथा c, क्या यदि a b तथा c किसी त्रिभुज के क्या हो, किसी त्रिभुज के निर्देशांक हो, क्या हो, निर्देशांक हो, और निर्देशांकों का क्रमशः निर्देशांक हो तथा
तथा उनका उनका क्या तथा उनका उनका निर्देशांक क्या उनका निर्देशांक क्रमशः x1 y1 into x2 y2 and x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए त्रिभुज क्या है? ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस चीज को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक डिटरमिनेंट से। कैसे? डिटरमिनेंट में क्या होगा? डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट में कुछ इस प्रकार से होगा 1/2 डिटरमिनेंट। ये क्या मैट्रिक्स है? ये क्या जाएगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स में से। देन इसी को डिटरमिनेंट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट कर देंगे 1/2 x1 y1 x1 माइनस y1 क्या जाएगा? x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 y1 माइनस y2 यहाँ क्या जाएगा? x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 x3 y2 माइनस y3। ये क्या जाएगा? मैट्रिक्स। क्या जाएगा? डिटरमिनेंट हो जाएगा। और ये क्या जाएगा? मैट्रिक्स। यदि इसको हम निर्देशांक विधि से करें, कैसे? निर्देशांक विधि से, तो निर्देशांक विधि भी कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y1। इसको रिमेंबर कि x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या करेंगे? इसको सर्कल से ले चलेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें कोई सर्कल है, इस तरह से है। क्या है? ये x है, ये क्या है? x1, ये क्या है? x2, ये क्या है? x3। क्या? x3। तो आप हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें जैसे x1 है तब क्या लेंगे? यहाँ x1 है, यहाँ क्या होगा? यहाँ x1 y1 भी रहा होगा, यहाँ y2 भी रहा होगा, यहाँ y3 भी रहा होगा। जब इसको लेंगे तो इसको स्टॉप करके इसके y के कोऑर्डिनेट में y2 माइनस y1 कर देंगे। जब x2 पाएंगे तो इसको छोड़ के इसको क्या लेंगे? y3 माइनस y1 लेंगे। जब x3 पाएंगे तब इसको हम स्टॉप करके क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2 लिखेंगे। उसी चीज को मैंने क्या लिखा है? राइट डाउन किया है। एक चीज और इसके साथ चलते हैं। यदि क्या है दिए गए रेखा संरेख हो। जब संरेख लेंगे तो इसी त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर, यदि यहाँ 0 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? 0। तो दी गई रेखा क्या है? संरेख है। यदि वो दिए गए फंक्शन को सेटिस्फाई करने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए? 0। तो रेखा क्या होगा? संरेख होगा। क्या होगा? संरेख होगा। अब इसी पे हम बात करें, इस पे नहीं, इस पे थोड़ा सा रिलेटेड इससे क्या है। यदि कोई कह दे कि इस पे y का समीकरण क्या करें, ये x का समीकरण क्या करिए, अब उसके लिए हम ले चलते हैं आपको अगले वीडियो में। यदि क्या है त्रिभुज का केंद्र याद करिए, जो उसके तीनों निर्देशांक क्या हो, गिवन हो। त्रिभुज का केंद्र क्या? त्रिभुज का केंद्रक। अब केंद्रक की बात करें, क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। ये क्या हो जाएगा? उसका केंद्रक हो जाएगा। यही आपका उसका केंद्रक है। जब क्या है? उसका निर्देशांक गिवन हो। जब तीनों त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो? x1 y1 a का हो, b का क्या हो, x2 y2 c का क्या हो, x3 y3 हो। तब त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए। त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपका क्या हो जाएगा? उस त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा। अब दूसरी चीज कहा जाए इसी में, यदि हम बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल का है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चतुर्भुज कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों के क्या करेंगे? एक वर्टेक्स, क्या करेंगे? एक विकर्ण खींच लेंगे। इस विकर्ण का
विकर्ण खींचने के बाद आपको क्या कुछ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको दो त्रिभुज मिल रहे हैं। क्या दो त्रिभुज मिल रहे हैं, तो त्रिभुज जब दो मिल गया हम इसका विकर्ण करें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल को निकाल के इस मान लीजिए कोई बिंदु ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके फार्मूले होते हैं, लेकिन आप उसको रिमेंबर रखना, कहाँ तक आप कितने फार्मूले रिमेंबर रखेंगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम ज्यादा फार्मूले फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अभी एक और टॉपिक है, उस पर आप लोग चलते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि बात करें x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, जबकि स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में दो चीजें पढ़ेंगे, x अक्ष और y अक्ष। क्या x अक्ष और y अक्ष थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। x अक्ष और y अक्ष क्या होता है, x अक्ष क्या होता है, जो कि यह जो दिख रहा है आपको, ये आपका इसमें दो क्वाड्रेंट होता है, कितने होते हैं, दो क्वाड्रेंट होता है, एक होता है x एक्सिस का x अक्ष, दूसरा क्या होता है y अक्ष। ठीक है, ये आपका x अक्ष पॉजिटिव है, माइनस है, ये y अक्ष पॉजिटिव है, ठीक है, y अक्ष माइनस है। ये चीज आप जानते रहिए। इसी के साथ हम करते हैं इसमें x अक्ष के फार्मूला का, कहा जाए कि दिए गए समीकरण का x अक्ष का समीकरण याद करिए। क्या x अक्ष का समीकरण याद करिए, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, यानी इसके बात करें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्या x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, y बराबर 0। क्या हो जाएगा, y बराबर 0। क्या जब कहेगा x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0 कहेंगे, देन कहेगा y अक्ष का समीकरण, क्या y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, यानी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्या y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो x बराबर 0। क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो इसी के साथ हम बात करें x अक्ष क्या हो जाएगा, y बराबर 0, और y अक्ष क्या हो जाएगा, x बराबर 0। जब क्या हो, x अक्ष पे y अक्ष पर ये अंतःखंड हो, क्या y अक्ष पे यदि y अक्ष का निशान, क्या y अक्ष का निशान किए हो, क्या हो, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। क्या करें, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, जब ऐसी स्थिति आ जाए, क्या y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, तब क्या होगा, किसका क्या है, y अक्ष के, तो क्या जाएगा, x बराबर है, क्या जाएगा, अब क्या कहें, y अक्ष के या यहाँ क्या था, y अक्ष था, अब क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a। क्या हो जाएगा, y बराबर a। देन इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे, इसी के साथ अगले फॉर्मूले चलते हैं। अगला फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से है। अगला फॉर्मूला क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो x अक्ष से झुकाव कितना हो, x अक्ष से झुकाव थीटा हो, क्या x अक्ष से झुकाव थीटा हो, तथा और क्या कह रहा है, तथा उसका प्रवणता क्या हो, यम हो, तथा उसका प्रवणता यम हो, तब क्या हो जाएगा, x अक्ष से झुकाव थीटा तथा y अक्ष पे क्या हो, उसका संरेख, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो x अक्ष से कितना हो, x अक्ष से झुकाव थीटा डिग्री हो, तथा y अक्ष पे कितना c अंतःखंड काटता हो, तो क्या होता है, y बराबर tan थीटा इंटू x प्लस c, y बराबर tan थीटा इंटू x प्लस c, यानी y बराबर यम x प्लस c। चूंकि यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है tan थीटा, यम बराबर क्या होता है, tan थीटा, इसीलिए tan थीटा की जगह सकते हैं यम इंटू x प्लस c। जब इसी बेसिस पर हम बात करें तो इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, जब दो अक्ष क्या, जब वही उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु x1, y1 से जाती हो तथा x से झुकाव थीटा हो, तब क्या होता है, y माइनस y1 यम x2 माइनस x1। ये क्या होता है, जब वो x से झुकाव थीटा हो, तथा बिंदु x1, y1 से होकर जाता हो, क्या से होकर जाता हो, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 यम x2 माइनस x1,
ये क्या होता है आपका समीकरण होता है। लेकिन यदि बात करें इसी बेसिस पे, जब दो बिंदुओं से होकर गुजरती हो, जब 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 कोई रेखा दो बिंदु कौन कौन से हो, दो बिंदु x1, y1, x2, y2 से होकर गुजरती हो, किससे, दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाती हो, तो उस रेखा का समीकरण याद करिए। तो x माइनस क्या x y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यदि इसको हम किसी और रूप में लिखें तो y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस भी प्रकार से हम लिख सकते हैं। कहीं बुकों में ऐसे भी दिए हुए हैं, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट हमारे ने क्या कर दिया, दोनों तरीके से लिख दिया। देन अगला क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण याद करिए, जिसके अक्षों का कटा अंतःखंड ए तथा बी हो। उस रेखा का समीकरण याद करिए जिसके अक्षों पे कटा अंतःखंड ए तथा बी दिया हो, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए x1 बाई a1 प्लस y1 बाई b1 बराबर 1। ये क्या होता है, जो उस रेखा का समीकरण है जब उसके अक्षों पे कटा अंतःखंड, उस रेखा का समीकरण याद है जब उसके अक्षों पे कटा अंतःखंड a तथा b दिया हो, तो क्या होता है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। जब इसी बेसिस पर हम इसी को आगे बात करें, उस रेखा का समीकरण याद है जो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा ये x अक्ष से झुकाव कितना हो, अल्फा हो। देखिए इसमें भी थोड़ी सी लॉजिकल है। अब इसमें बताइए, उस रेखा का समीकरण याद करिए जो x अक्ष से झुकाव कितना थीटा हो तथा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो। अब बताइए इसका कुछ हम थोड़ी सी आपके साथ डायग्राम बेसिस पे बात करेंगे। देखिए कहा है उस रेखा का समीकरण याद करिए जो x अक्ष से झुकाव कितना हो, थीटा डिग्री हो तथा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो। अब बताइए x अक्ष से झुकाव कितना कर रहा है, थीटा, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, यानी p है, यहाँ क्या है थीटा। तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x cos अल्फा, या यहाँ क्या झुकाव अल्फा हो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये होता है आपका समीकरण। यानी मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसी बेसिस वो भी है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जब उस रेखा का समीकरण क्या हो, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो उस रेखा का समीकरण याद करिए। रेखा क्या कह रहा है, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या हो, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई याद करिए। यानी इस रेखा पे किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई याद करिए, जबकि उसने कह दिया है कि उसका मूल बिंदु कहाँ हो, मूल बिंदु से होकर जाता हो। यानी उस लंब रेखा की समीकरण किस पे याद करना, मूल बिंदु से होकर जाता हो। तो एक चीज मैं आपके साथ फॉर्मूले के साथ डिस्कस करेंगे फिगर के साथ। क्योंकि किसी बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई p बराबर होता है ax प्लस by प्लस c अपान रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका होता है समीकरण। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाए, कह दे कि उस रेखा का समीकरण कहते हैं जब वो मूल बिंदु से हो। कहाँ हो, मूल बिंदु से हो। मूल बिंदु का मतलब x और y बराबर कहाँ है, 0 0। क्या x का y का निशान क्या है, 0 0। तो x बराबर क्या हो गया 0, a कामा 0 इन प्लस b इंटू वाई बराबर क्या हो गया 0 प्लस c बटे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन p बराबर क्या हो जाएगा c बटे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। जब वो क्या है कि जब किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ax प्लस by प्लस c बटे 0 अपान रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब मूल बिंदु से डाले गए रेखा का समीकरण बात करें तो मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई की बात करें, और ये क्या किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो p बराबर क्या हो जाएगा c बटे रूट में करीब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उस पर जरूर फोकस करिएगा। देन अगला आपका फॉर्मूला है, उसको आप बताइए कि जब क्या हो tan अल्फा बराबर b बाई ए, क्या
टेन अल्फा बराबर बी बाई ए। ये कैसे हो रहा है, जब किसी बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब का एक्स से झुका कितना अल्फा हो तब होता है बी बाई ए। क्या होता है, जब रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पे मूल बिंदु से डाले गए लंब का अक्ष का एक्स अक्ष से झुका कितना हो अल्फा हो तब ये टेन अल्फा बराबर बी बाई ए। इस चीज को आप रिमेंबर रखिएगा। देन अगेन दूसरा आपका यदि समीकरण क्या हो, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 एक रेखा को निरूपित करते हो। क्या, एक रेखा को निरूपित करता है। एक रेखा का निरूपित मतलब जैसे मान लीजिए कोई दो रेखा ऐसे हो, दो रेखा मान लीजिए पहले ऐसे थे, पहले वो क्या थे ऐसे थे, ओवरलैप नहीं है बट एक ही रेखा है। अब दोनों को मैंने अलग अलग करके लिंक कर दिया, मैंने दोनों एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। क्या, एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, तब उस स्थिति में उसका कंडीशन क्या होता है, उस चीज को आप रिमेंबर रखिएगा। ए बाई ए वन बराबर बी बाई बी वन बराबर सी बाई सी वन। ये चीजें हैं, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। देन दूसरा आपको कह रहा है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु ज्ञात करने के लिए उस रेखा का हल एक्स तवाइस के मान ज्ञात करने में प्रतिच्छेदक बिंदु अविष्ट निशांत होंगे। दो रेखाओं का प्रवणता क्या हो, m1 तथा m2। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो रेखाओं की प्रवणता m1 तथा m2 यानी स्लोप ऑफ टू लाइन m1 एंड m2 देन they find the angle। क्या, फाइंड एंगल। कह रहे दो रेखाओं की प्रवणता m1 और m2 के बीच का कोण यानी m1 तथा m2 के बीच का कोण एंगल दो रेखाओं के बीच, दो रेखाएं जिनकी प्रवणता m1 तथा m2 क्रमशः दिए हैं, तो उस दोनों प्रवणता के बीच की दूरी, दोनों प्रवणता के बीच का कोण कितना बनेगा, यानी if the slope of two line m1 and m2 then find the angle between m1 and m2। what is the angle। tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। यही क्या होता है, tan अल्फा होता है। इस चीज को आप रिमेंबर रखिएगा। अब ये कह दे दो रेखाएं समांतर हो, क्या, जब दोनों प्रवणता गिवन हो तो दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता क्या होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनकी प्रवणता होगा m1 बराबर m2। क्या होगा, m1 बराबर m2। जब उनकी दोनों रेखाएं समांतर होगी तब उनकी प्रवणता भी क्या होगी, बराबर होगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कैसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इस प्रकार से, तब उस स्थिति में इसकी प्रवणता क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। ये क्या होता है, एक कंडीशन होता है। देन तीसरी कंडीशन क्या है, रेखा AX प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। क्या है, कोई रेखा गिवन है, क्या, कोई रेखा गिवन है, वो भी रेखा कौन सा है उस चीज को देखिएगा। कोई रेखा क्या है, AX प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, AX प्लस बी वाई प्लस सी बराबर लैम्डा। क्या होगा, AX प्लस बी वाई, सॉरी सी नहीं रहेगा, AX प्लस बी वाई बराबर लैम्डा। क्या होगा, AX प्लस बी वाई बराबर लैम्डा। देन दो समांतर रेखाओं, क्या, अब दो क्या थी, दोनों समांतर रेखा थी। अब क्या है, दो परपेंडिकुलर है, दो लंबवत रेखा AX प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पे डाले गए लंब की समीकरण ज्ञात करिए। तो डाले गए लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करिए तो क्या होगा, AX प्लस बी वाई, AX प्लस बी वाई किसका ना समांतर पे जब लंब कहेगा तो क्या हो जाएगा, BX माइनस AY बराबर लैम्डा। क्या जाएगा, एक किस पे था, लंबवत पे, क्या, लंबवत, एक किस पे है, समांतर है, क्या, समांतर है। चूंकि ये अभी पढ़े हैं m1 जब समांतर रहेगा तो क्या होगा, m1 बराबर m2। यहाँ क्या होगा, लंबवत में m1 इंटू m2 बराबर -1। दो चीजें हैं, आप दोनों चीज को रिमेंबर रखिएगा। देन तीसरा आपसे कह रहा है समांतर रेखाएं AX प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा AX प्लस बी वाई प्लस C1 एंड C2, तो क्या है, C1 एंड C2 है। जब दो रेखाएं AX प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 तथा AX प्लस
बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 हो क्या, लेकिन दोनों रेखाएं क्या हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तब इस बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए, तब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखा इतना तो समझना कि बीच की दूरी यानी P बराबर क्या होगा, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, मॉड में है, क्योंकि मॉड का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे C2 माइनस C1 करो चाहे C1 माइनस C2 करो, तो भी उस स्थिति में क्या आएगा, प्लस देगा, जैसे प्लस देगा अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपके साथ इतनी फॉर्मूले के साथ डिस्कस करने के बाद आई होप आज वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, इसलिए आप इसके बाद हम क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2D से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।